हेलो एवरीवन। टेंस की बात चल रही है और टेंस में ये एक जो क्लास होने वाली है ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पर होने वाली है। इससे पहले प्रेजेंट इंडेफिनिट हो चुके हैं, कॉन्टिन्यूस हो चुके हैं। ये तीसरी क्लास है जो पार्ट थर्ड है, ये परफेक्ट फॉर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, ठीक है। प्रेजेंट इसकी प्रोनाउंशिएट देख लो, प्रेजेंट परफेक्ट। आर थोड़ा सा छोटा बोला जाएगा, परफेक्ट नहीं परफेक्ट। टेंस तो पता ही है। अगर गलती से मैं प्रेजेंट भी बोल दूँ प्रेजेंट की जगह और परफेक्ट की परफेक्ट बोल दूँ तो ज़्यादा मैं, क्योंकि उसमें प्रोनाउंसिएशन से कोई रोल नहीं होता, स्पोकन में होता है। बात करते हैं, सबसे पहले स्ट्रक्चर देखते हैं। एक स्ट्रक्चर बनावट क्या है? बनावट ये है कि आपका सबसे पहला आएगा सब्जेक्ट, फिर हैज़ हैव, फिर मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। ये तकरीबन आपको पता ही होगा, इसमें मैं ज़्यादा टाइम बेकार नहीं करूँगा, बस थोड़ा थोड़ा बता दूंगा। नोट होगा तो नोट हमेशा याद रखना, जो हेल्पिंग वर्ब के बाद जैसे सब्जेक्ट प्लस हैज़ है प्लस नोट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, और इंटररोगेटिव में ये इधर आ जाएगा हैज़ हैव और फिर वो सब्जेक्ट प्लस नोट, अगर जो नोट हो तो नोट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ये तरीके से, ये खैर इतना आपको पता ही होगा, मैं ज़्यादा टाइम नहीं ले रहा, बस ध्यान रखना आई के साथ हमेशा हैव आता है। आई लगता है सिंगुलर है तो उसके साथ हैज़ नहीं आता, हैव आता है। हर बड़ी में लगता है कि हैज़ सही है, लेकिन ध्यान रखना आई हैव होता है, आई हैज़ नहीं होता। तो हैज़ किसके साथ आएगा? जो सिंगुलर हो, ही, शी, इट, कोई नाम हो, रवि, सोहन, मोहन, ठीक है, इन सब के साथ हैज़ आएगा। हैव किसके साथ आएगा? यू, वी, दे, मतलब प्लूरल, ठीक है, उनके साथ हैव आएगा। और इस टेंस में वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब की थर्ड फॉर्म मतलब जो एक्शन कंप्लीट हो चुका है, इसलिए इसका नाम परफेक्ट रखा है। इस अभी वो उस बारे में मैं बताऊंगा अभी, बस स्ट्रक्चर बता दिया, आगे चलते हैं। जैसे आई हैव जस्ट bought a pen। आई हैव जस्ट बॉट अ पेन। ये जस्ट का मतलब, जस्ट का मतलब बिल्कुल अभी 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 का सेंस देता है। आई हैव जस्ट बॉट अ पेन मतलब मैंने अभी अभी पेन खरीदा है। देखो इसमें क्या कन्फ्यूजन होती है, आई बॉट अ पेन, मैंने एक पेन खरीदा, आई हैव बॉट अ पेन, मैंने एक पेन खरीदा है। इसके सबसे पहले तो मैं थोड़ा सा इंट्रो दे दूँ कि ये जो टेंस है लास्ट में चुका है, चुके हो, लिया है, लिए है, ये सब आता है। आपने स्पोकन में हो सकता है पढ़ लियो, आपने इसको स्पोकन में हो सकता है पढ़ लिया हो। मैं मान के चलूँ आप, देखिए मैं, मेरा पर्पज़ ये नहीं है कि आपको बहुत ज़्यादा डिटेलिंग में जाना। मैं मान के चल रहा हूँ थोड़ा बहुत आपको बेसिक पता है, उसके बाद मैं चल रहा हूँ। मैं बहुत ही सब्जेक्ट क्या होता है, ये क्या होता है, ये आपको पता है। तो इसका मतलब आई हैव जस्ट बॉट, बॉट ये बाय से बना है, बाय मतलब खरीदना, बॉट मतलब खरीदा। थर्ड फॉर्म है वर्ब की, मेन वर्ब थर्ड फॉर्म। ये मेरा हेल्पिंग वर्ब है, ये जस्ट हेल्पिंग, ये जस्ट एडवर्ब है। एडवर्ब हमारे यहाँ आता है ना, मेन वर्ब के इधर आता है, और सॉरी हेल्पिंग वर्ब के इधर आता है, मेन वर्ब से इधर आता है, एडवर्ब इधर आता है ना। तो इसलिए जो नोट है ना, नोट नोट भी हमारा एडवर्ब होता है, इसलिए वो इधर आता है। समझ में आ गया होगा? ठीक है, ए पेन क्लियर हो गया होगा। ए पेन, कुछ मैं सेंटेंस लिखता हूँ फिर इसके बारे में आपको बताता हूँ। जैसे ही हैज़ कट हिज फिंगर, ही हैज़ कट हिज, उसने अपनी फिंगर काट ली है। अब देखो ये एक्शन तो कंप्लीट हो गया है, लेकिन मैं ये क्यों कहूँगा, प्रेजेंट में क्यों दे रहा हूँ ये एक्शन? जब ये एक्शन कंप्लीट हो चुका है तो मैं प्रेजेंट में क्यों लिख रहा हूँ ये, वो मैं इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि इसका जो इम्पैक्ट है ना कहीं अभी भी है। ही हैज़ कट हिज फिंगर, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसने या उसने जो ने उसने अपनी उंगली काट ली है।
अर्थात इसका मतलब क्या हुआ कि खून अभी भी बह रहा है, खून बह रहा है। इसको आप लिख सकते हैं, हिंदी में लिख लो चाहे। उसने अपनी उंगली काट काट ली है। मीनिंग क्या है? अर्थात, अर्थात ता छोटा आएगा, छोटा ता लगा दिया। अर्थात खून बह रहा है। तो ये जो नोटिस करने वाली बात है ना, खून बह रहा है, ये उसका इम्पैक्ट इससे हुआ है। ठीक है, खून क्यों बह रहा है? क्योंकि उसने उंगली काट ली है। कहीं ना कहीं चीज़ प्रेजेंट में, तो इस चीज़ को यहाँ से समझा जाता है। अगर कोई चीज़ पास्ट में होगी ना, तो उसमें टाइम बता रखा होगा, कुछ ऐसा टाइम सूचक शब्द दे रखा होगा जिससे पता लग जाता है कि हाँ ये घटना पास्ट में होती है। अभी आगे चल के ऐसा भी होगा कि टाइम नहीं दे रखा हो तो कि टाइम नहीं दे रखा होगा, प्योर पास्ट में होगा, लेकिन वो भी इसी टेंस में, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में आएगा। अभी आगे चल के बताऊंगा। खैर, एक दो और सेंटेंस दे देता हूँ। शी है, शी के बाद हैज़ आएगा। शी हैज़। अब मैं ये नहीं कहूँ हैज़ स्लैश है, बताओ कौन सा आएगा, ये वाले नहीं, आपको पता है शी सिंगुलर है, सिंगुलर के साथ हैज़ आता है। शी हैज़। अब ये भी नहीं करूँ फिनिशिंग लिखूँ, फिनिश लिख दूँ, चलो फिनिश लिख दिया। शी हैज़ फिनिश हर वर्क। शी हैज़ फिनिश हर वर्क लिख रहा है, तो फिनिश नहीं आएगा, पहले तो फिनिश्ड हो जाएगा। परफेक्ट टेंस है, मतलब कंप्लीट है। शी हैज़ फिनिश्ड हर वर्क, उसने अपना काम कंप्लीट कर लिया है, फिनिश कर लिया, समाप्त कर लिया है। ठीक है, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म है। ये हेल्पिंग वर्ब है, ये प्रोनाउन है जो सब्जेक्ट की जगह से काम आ रहा है। ये एडजेक्टिव है। कौन सा एडजेक्टिव है? पॉजेसिव एडजेक्टिव है। और ये वर्क है। एक मिनट, अभी जस्ट कमिंग। हाँ, ये नाउन है। ये वर्क है ना, ये नाउन है। ये नाउन भी होता है, वर्ब भी होती है, दोनों होते हैं। ये जो कुछ ऐसे वर्ड होते हैं जो दोनों की तरफ प्ले करते हैं, ये यहाँ पे नाउन की तरफ प्ले कर रहा है। क्लियर हो गई होगी सारी बात? अच्छा, अब इसका मीनिंग क्या है? इसका मीनिंग ये है कि उसने अपना काम कर लिया है, मतलब ये तो मैं, अर्थात अब क्या, अब वह फ्री हो गई है। अब जो फ्री होगा का इम्पैक्ट ना वो दिखा रहा है, उसने अपना काम करके बिल्कुल कंप्लीट कर लिया, फ्री हो गई है। जो कहीं ना कहीं प्रेजेंट की बात हो रही है ना, प्रेजेंट वो फ्री क्यों हुई है? क्योंकि उसने अपना काम जस्ट फिनिश किया है। जो जस्ट वाली फीलिंग मैंने स्टार्टिंग में कराया था, जस्ट, ये जस्ट, जस्ट। क्लियर हो गई बात? हिंदी लिखना चाहो तो लिख लो कि उसने अपना काम या फिनिश कर लिया, या कंप्लीट कर लिया, समाप्त कर लिया है, अर्थात वह काम से फ्री हो गई है। लिख लेना, ये आप अच्छा रहेगा, उससे पता लगेगा। एक लास्ट लिखते हैं, माई माई डॉटर हैज़। माई डॉटर तो हैज़ आएगा, डॉटर्स होता तो हैव होता। माई डॉटर हैज़ ईटन और दी एप्पल्स। माई डॉटर, डॉटर नाउन है, माई पॉजेसिव एडजेक्टिव है। ये पूरा क्या हुआ? नाउन फ्रेज हुआ। नाउन फ्रेज किसका काम कर रहा है? नाउन फ्रेज किसका काम कर रहा है? सब्जेक्ट का काम कर रहा है। बात करी होगी। ये क्या है? ये मेरी हेल्पिंग वर्ब है। ऑक्सिलरी वर्ब भी बोलते हैं, जो हेल्प करते हैं, मेन वर्ब की हेल्प करती है। ये ईट क्या है? ये मेन वर्ब है। मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म है, ईट से बनाए। ईट, एट, ईटन। और ऑल दी एप्पल, ऑल क्या है? एडजेक्टिव, सॉरी आर्टिकल। द क्या है? और आर्टिकल में भी आता है, ये डिटरमाइनर बोलते हैं वैसे से, डिटरमाइनर है, डिटरमाइनर। द क्या? आर्टिकल, और एप्पल्स का नाउन्स, नाउन। ये बात हो गई, ठीक है। अब इसकी मतलब मीनिंग बताओ। मतलब माई डॉटर हैज़ ईटन ऑल द एप्पल्स, मेरी बेटी ने सारे एप्पल्स खा लिए हैं। ठीक है। अब इसका पहले बात तो ये पता लगेगा कि वो सेंस में क्या रहा है। अगर जो यहाँ के सेंस का जो लगाना चाहो ना, कि उसने एक भी एप्पल नहीं छोड़े है, उसने सारे एप्पल खा लिए है, एक भी एप्पल नहीं छोड़े हैं। जो एक भी एप्पल, ध्यान देना इस बात पर, एक भी एप्पल नहीं छोड़े हैं, मतलब कहीं ना कहीं प्रेजेंट की बात है। लगता है कि सारे एप्पल खा लिए तो बात गई रात गई, लेकिन अभी भी वो उस चीज़ को, मतलब ये काम है ना, जैसे ये काम कुछ स्टार्ट हुआ है, ये काम ये मेरे प्रेजेंट है, तो कहीं ना कहीं जस्ट अभी ख़त्म हुआ है।
बिल्कुल वो इतने पास में ख़त्म हुआ है, उसे हम पास्ट में बोल ही नहीं सकते, इसलिए प्रेजेंट में बोलना पड़ता है। क्लियर हो गई होगी बात, आगे चलते हैं। नेक्स्ट है रूल नंबर, नेक्स्ट लिख लो चाहिए, रूल नंबर नेक्स्ट। हाँ, ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का प्रयोग एक एक काम में ऐसा भी होता है जो काम पास्ट में शुरू हुआ हो, ठीक है, और वो अभी भी जारी हो। वो जो काम जो पास्ट में शुरू हुआ था, कोई काम पास्ट में शुरू हो गया, ये रहा पास्ट, वो अभी भी कंटिन्यूस में हो सकता है, आगे भी जारी हो। तो जो प्रेजेंट में वो कंटिन्यू वो उस इस तरीके के जो एक्शन होते हैं वो प्रेजेंट परफेक्ट में आते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आई हैव lived in the house since 2004. I have lived in the house since 2004। ठीक है, सबसे पहले तो सिंस फॉर ये आगे बताऊंगा मैं, इससे बहुत क्वेश्चंस आते हैं, ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। सिंस फॉर बहुत इंपॉर्टेंट है, पता है ना क्यों, एसएससी तो भर भर के क्वेश्चन पूछते हैं, इसलिए इस पर मैं स्पेशल थोड़ा सा टाइम लूँगा, आगे बताऊंगा। अभी तो सिंस 2004 का मतलब है 2004 से। तो आई हैव लीव्ड मतलब स्टार्ट कब करा था रहना, 2004 से करा था ना, और वो अभी भी रह रहा है। तो इस टाइप के केस को हम परफेक्ट में लाते हैं। और देख लेते हैं, he has taught in this school for 5 years। he has taught, teach की थर्ड फॉर्म है taught, मेन वर्ब थर्ड फॉर्म। ही हैज़ टॉट, उसने क्या करा, टॉट मतलब पढ़ाया, उसने पढ़ाया है इन दिस स्कूल में फॉर 5 ईयर, मतलब पिछले 5 साल से वो पढ़ा रहा है, इस बात को कहना चाह रहे हैं। तो इसमें प्रेजेंट परफेक्ट में ये बात कही जाएगी, ठीक है ना। मतलब ये दिखाने के लिए उसने पढ़ा, कब स्टार्ट करा था, 5 साल पहले से स्टार्ट करा था, लेकिन अभी भी कर रहा है। अच्छा ये मतलब ना जो आपका प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस है ना, इस प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में भी ये करेक्ट होएगा, जैसे ही हैज़ बीन टीचिंग इन दिस स्कूल फॉर 5 ईयर्स, वो भी करेक्ट है, उसमें कंफ्यूज मत हो ना। मतलब ये दिखाया गया कि अगर जो ऐसा आ जाए ना तो इसे गलत मत कर देना कि मैं हम तो वही देखेंगे, ये भी सही है वो भी सही है। समझने वाली बात, ही के साथ हैज़ आएगा, हैज़ के बाद फिर थर्ड फॉर्म आएगी, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, इसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा। जब प्रपोजिशनल फ्रेज आया है इन हिज स्कूल, इस स्कूल में, दिस स्कूल फॉर, ठीक है, क्लियर हो गया होगा। जैसे अगर जो ये बोला जाए, शी हैज़ बीन इल सिंस फ्राइडे, शी के साथ हैज़ आ गया, ठीक है, हैज़ के साथ जो मेरा वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, ठीक है, वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब की थर्ड फॉर्म आगे, शी हैज़ इल, इल क्या है, एडजेक्टिव है, इल मैन होता है, सिंस क्या है आपका, सिंस जो टाइम बताता है, पॉइंट ऑफ टाइम, ड्यूरेशन वगैरह, फ्राइडे मतलब डेज के टाइम नाउन हो जाएगा। ये क्लियर बात होगी। शी हैज़ इल सिंस, शी हैज़ शी हैज़ बीन इल सिंस फ्राइडे, वो फ्राइडे से बीमार है, मतलब अभी भी वो बीमार है। कभी भी कुछ भी बात ये बतानी हो जो अभी भी वो चल रही है, जो पास्ट में शुरू हुई थी, उसका इम्पैक्ट अभी, इम्पैक्ट नहीं मतलब वो काम अभी भी चल रहा है, तो उसको हम प्रेजेंट परफेक्ट में बताएंगे, ठीक है। लेकिन अगर जो मुझे टाइम बता रखो ना, टाइम बता रखो कब है, एक सेकेंड, टाइम के बारे में मुझे पता हो, तब मेरा पास्ट आएगा, सिंपल पास्ट में। देखते हैं सिंपल पास्ट में क्या कहना चाह रहा हूँ। जैसे ऐसा करते हैं, ऐसा करते हैं, ऐसा करते हैं, ऐसा करते हैं, जैसे शी हैज़ गॉन टू द यूएसए, अमेरिका लिख लो, अमेरिका, शी हैज़ गॉन टू अमेरिका, गो की थर्ड फॉर्म में गो, वेंट, गॉन, और वेंट वांट में कंफ्यूज होता है ना, ये वेंट है, ये वांट है, ये वेंट मतलब गया,
ये वांट मतलब चाहना, चाहना। हाँ, शी के साथ वर्ब जो हेल्पिंग वर्ब हैज़ आएगा। बस इसमें दो ही हैज़ और हैव। तो शी के साथ हैव आएगा या हैज़ आएगा, हैज़ आएगा। शी हैज़। गो की थर्ड फॉर्म क्या है? गोन। शी हैज़ गोन। ठीक है, गोन के लिए टू आता है। टू कहाँ गया? अमेरिका। यहाँ तक की बात क्लियर है। समझने वाली बात पता है क्या है? ये तो बता दिए, समझने वाली बात है। ये तो पता ही बात पर, ये तो पता लग गया कि भैया वो अमेरिका जा चुका है, मतलब बहुत पहले खिंच गया, पता नहीं। लेकिन उसमें टाइम नहीं पता था ना, इसलिए मेरे को इसलिए मेरे को उस टेंस को परफेक्ट में लेना पड़ा, प्रेजेंट में लेना पड़ा। आज मुझे टाइम का पता लग जाए। जैसे इसी सेंटेंस पे ले लो, शी हैज़ गॉन टू अमेरिका लास्ट ईयर। हाँ, दिख रहा है ना? हाँ, अब बताओ। सी हैज़ गॉन टू अमेरिका लास्ट ईयर। अब मुझे ना ये जो बता दिया ना लास्ट ईयर, ये टाइम बता दिया कब गई थी वो, या कब गई थी वो, लास्ट ईयर गई थी। तो उस टाइम की वजह से मुझे पता लग गया कि ये सेंटेंस प्योरली पास्ट सेंटेंस है। तो उसको पास्ट सेंटेंस के हिसाब से कंसिडर करो। ना तो ये वाला ये हैज़ आएगा और ना ही थर्ड फॉर्म आएगी, हैज़ के साथ थर्ड फॉर्म आएगी। तो इसका करेक्ट कैसे हो जाएगा? राइट से लिखूँ, शी शी गो होता है, गो की सेकंड फॉर्म वेंट। तो शी वेंट टू अमेरिका लास्ट ईयर। आपका आप क्लियर हो गया? लास्ट ईयर की वजह से ये वेंट आया, वर्ब की सेकंड फॉर्म। और इसमें हेल्पिंग वर्ब नहीं होता, ये आगे चल के बताऊंगा। ये सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब किस किस में हेल्पिंग वर्ब नहीं होता। तो शी वेंट टू अमेरिका लास्ट ईयर। अब पता कैसे लगेगा कि कौन कौन से शब्द हैं जिनके जो सिंपल पास्ट में आएंगे या पास्ट इंडेफिनेट में आएंगे, वो लिखवा देता हूँ मैं। अब एक और लिख देता हूँ पहले, इससे पहले आप बताना। हैव यू, ये क्या लिखा है मैंने? हैव यू रीड। ये रेड पढ़ा जाएगा। हैव यू रेड, क्या तुमने पढ़ी है? क्या आप कौन सी बुक? ये वाली बुक क्या है? एटॉमिक हैबिट्स। ठीक है, ये वाली बुक, ये मेरी फेवरेट है, बहुत अच्छी बुक है। आई हैव रेड दिस बुक almost half and more than half, but I want to read it complete. I will. Anyway, have you read Atomic Habit? ठीक है, क्वेश्चन मार्क लगा दो। अब ये बताओ, ये मैंने क्या बोला? हैव यू रेड एटॉमिक हैबिट? ये जो मैंने पूछा है ना, इसमें टाइम को मेंशन नहीं किया कि तुमने पिछले साल पढ़ी है, पिछले हफ्ते पढ़ी है, कुछ कुछ भी ऐसे टाइम को मेंशन नहीं किया, बस डायरेक्ट बता रहा हूँ। तो ध्यान रखना, ये मैं रिपीट कर देता हूँ। जो प्रेजेंट परफेक्ट में आएगा ना, प्रेजेंट परफेक्ट में वो आते हैं जो एक स्पेशल टाइम के बारे में नहीं बताए, लेकिन हो सकता है वो टाइम पास्ट का हो। लेकिन ध्यान रखना, जो सिंपल आपका इंडेफिनिट पास्ट इंडेफिनिट होएगा ना, उसमें टाइम के बारे में पता लगेगा। अब कौन कौन से टाइम है मैं बता देता हूँ। वर्ड लिख लो, कौन कौन से वर्ड है आपके जिससे पास्ट के बारे में पता लगता है? पास्ट टाइम एक्सप्रेस वाले में एक्सप्रेस करते हैं, एक्सप्रेसिंग वर्ड्स लिख लो। पहला तो लास्ट वीक आपको पता लगा, लास्ट वीक, ये लास्ट ईयर, लास्ट वीक वगैरह सब लास्ट वीक। लास्ट मंथ, इससे पता लग रहा है ना, लास्ट का मतलब जो पिछला था, मतलब पास्ट की बात है। येस्टरडे, येस्टरडे, द अदर डे, एगो, इम्पोर्टेंट है। और बस इतना बहुत है, ETC। एगो और बिफोर में मैंने बहुत अच्छे से बताया है। एगो मतलब एक प्योर पास्ट बताता है, और बिफोर में कंफ्यूज मत होना, एगो बिफोर में आता है, बता रखा है जिसमें। एगो मतलब जो पास्ट को दिखाता है, बिफोर को मतलब प्रेजेंट में भी आता है, लेकिन जो ये जो कंडीशन इससे पहले, एगो मतलब जो पहले इसकी बात थी, ये वाली बात कही थी। ऐसे ऐसे, आई
हैव सीन हिम, आई हैव सीन हिम लास्ट वीक। ये इनकरेक्ट हो जाएगा भाई सेंटेंस, ये सेंटेंस इनकरेक्ट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि लास्ट वीक है ना, लास्ट वीक की वजह से ये प्रेजेंट परफेक्ट में नहीं आएगा, ये पास्ट इंडेफिनिट में आएगा। लिखो तो आई सीन का क्या होता है? आई सी से होता है आई सा, सी सा सीन, आई सा हिम, मैंने उसे देखा लास्ट वीक। क्लियर बात होगी। एक और ले लेती है। शी हैज़ कम द अदर डे, शी हैज़ कम द अदर डे, बस पता तो है ही आपको, द अदर डे की वजह से हैज़ कम नहीं आएगा, केम आएगा। कम केम, देखो वर्ब तो आपको याद करनी ही पड़ेगी। टेंस ये एक्स्ट्रा चैप्टर है जो वर्ब को भी लेके चलता है, ये एक और वर्ब के अंदर टेंस आता है, क्योंकि टेंस में ना ये ज़्यादा फोकस सब्जेक्ट पे नहीं होता, ऑब्जेक्ट पे नहीं होता, सारा फोकस होता है टेंस में मेन वर्ब पे या हेल्पिंग वर्ब पे। कहीं जैसे यहाँ पे हेल्प, यहाँ शी केम द अदर डे, इसमें कोई आपको हेल्पिंग वर्ब दिख रही है? नहीं दिख रही। कहीं मेन वर्ब आ रही है, कहीं हेल्पिंग वर्ब आ रही है, तो इसी में उलझे रहते हैं। अच्छा, अब ये मैंने ये तो लिखवा दिए, पास्ट वाले तो लिखवा दिए, पढ़ा रहा हूँ मैं प्रेजेंट के। तो प्रेजेंट के ऐसे ऐसे कौन से वर्ड है जिन्हें देखते लगे कि हाँ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में वो यूज़ किया जा सकते हैं, तो उनकी भी सूची बना लो एक। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, अब वो जनरली ये एडवर्ब में ही आएंगे, एडवर्ब्स, ठीक है। एडवर्बियल फ्रेज भी बोलते हैं जो एडवर्बियल फ्रेजेस, क्या होते हैं फ्रेजेस? फ्रेज ग्रुप ऑफ वर्ड जो सेंस बना है, कोई भी ग्रुप जो सेंस बना है, जैसे अ ब्लैक कैट, एक ब्लैक कैट एक सेंस बना दिया, इसे फ्रेज बोलते हैं। कौन से वर्ड है वो? मैं हिंदी के साथ सीख रहा हूँ। एवर, एवर का मतलब क्या होता है? कभी या अब तक, किसी समय, अब तक किसी समय। नेवर, कभी नहीं, कभी नहीं, ठीक है। इसका भी हो जाए, अब तक किसी समय नहीं, लिख लेना आप। ऑलवेज, हमेशा, हमेशा, सदा भी बोलते ना, सदा, हमेशा। ओकेजनली, ओकेजनली, कभी कभी, कभी कभी। ओफन, ओफन, इसे इसमें टी साइलेंट होता है, ओफन पढ़ते थे। ओफन मतलब क्या होता है? अक्सर या प्राय, अक्सर। ऑलरेडी, इम्पोर्टेंट है ऑलरेडी, ये इम्पोर्टेंट है भाई, इम्पोर्टेंट। ऑलरेडी क्या है? पहले से ही, है ना, ऑलरेडी पहले से ही। येट, इम्पोर्टेंट है, अब तक, नेगेटिव में आता है येट, अब तक, अभी तक, अब तक। जस्ट, जस्ट का तो ये तुरंत या अभी, तुरंत। लेटली, हाल फिलहाल में या हाल में। ये लेट से कुछ लेने देने नहीं, लेट का लेट अलग है, लेटली अलग है, ये बताया क्या एडवर्ब में अच्छी तरह बता रखा है, ये वाला आप देख लेना। रिसेंटली, हाल में, इम्पोर्टेंट है। ये इंपॉर्टेंट वो बता रहा हूँ जिससे क्वेश्चन दिखे है, रिसेंटली वगैरह, पता है पास्ट के सेंटेंस दे देगा, उसमें रिसेंटली लिख देगा। एक पास्ट का सेंटेंस दे देगा आपको, उसमें रिसेंटली लिख देगा लास्ट में, अब बोलेगा आप वो बता दो, एरर बता दो। एरर यही है, रिसेंटली की वजह से पास्ट नहीं आएगा, रिसेंटली की वजह से प्रेजेंट आएगा, प्रेजेंट परफेक्ट आएगा। तो वो मैं ये वर्ड वही लिखवा जो प्रेजेंट परफेक्ट लेते हैं, इसमें से कोई भी वर्ड दे देगा वो प्रेजेंट परफेक्ट ही आएगा। सो फार, ये फिक्स है, ये तो सो फार फिक्स है, अभी तक।
अब तक ही लिखते हो इसे, दोनों ही अब तक हो गया। अप टू नाउ, अभी तक, या इसे अप टू प्रेजेंट तक भी बोल सकते, अप टू प्रेजेंट, इसलिए अप टू प्रेजेंट सिंस। क्या होता है सिंस का मतलब? से लगा लो, से सिंस, तब से, अब सिंस आ गया तो फोर भी ले लो, से दोनों का। अभी बताऊँगा इसमें, बस इतना बहुत है सिंस ये। तो आपने ये लिख लिए होंगे, मैं आशा आशा करता हूँ। एक बार रिपीट कर देते हैं। एवर, नेवर, ऑलवेज, ओकेजनली, ऑफन, ऑलरेडी, येट, जस्ट, लेटली, रिसेंटली, सो फार, अप टू नाउ, एट, अप टू प्रेजेंट, सिंस, फॉर। ये जितने भी वर्ड मैंने बोले हैं ये आपके प्रेजेंट परफेक्ट में यूज़ होते हैं। आप इनको देख लोगे, प्रेजेंट परफेक्ट आग बन करके लगा दो। सेंटेंस देखें, इधर देखते हैं सेंटेंस। वो एक सुंदर सा सेंटेंस लिख कर दे देगा आपको, जैसे रवि, रवि नाम कुछ और नाम भी लिख कर दे देगा। रवि केम रिसेंटली। तुम ये फॉलो कर रहे होंगे वो सोचते होंगे रवि ने मैं नाम बहुत लिखता हूँ। एक्चुअली रवि इसलिए लिखता हूँ, जब मैं बहुत छोटा था ना, तकरीबन 4 साल का, सॉरी 4th क्लास में था, तो जो मेरे टीचर थे उनका नाम श्री नितिन सर है, वो हमारे को टेंसेस पढ़ाते थे, वो रवि यू बहुत यूज़ करते थे। तो उनसे ही मैं इंस्पायर्ड हूँ, इसलिए मैं रवि ज़्यादा यूज़ करता हूँ। रवि खेल रहा है, रवि सुबह से, वो मुझे याद है वो मेमोरीज। वो इसी तरह से ये सेंटेंस ही पढ़ाते तो वो मज़ेदार है, मतलब कॉम्पिटिटिव लेवल के नहीं, स्पोकन लेवल के। रवि खेल रहा है, रवि इज़ प्लेइंग, रवि सुबह से खेल रहा है, रवि हैज़ बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग, वो लिखवा देते अच्छी तरह, याद है। रवि केम रिसेंटली, अब यहाँ पे रिसेंटली आ गया, ये कौन सी एडवर्ब है? पहले होता है एडवर्ब के मेन वर्ब, मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म, रवि सब्जेक्ट, जो नाउन भी है, सिंगुलर भी है, सब्जेक्ट है। ये बात है। 3 वर्ड है, लेकिन 3 वर्ड में से एक तो गलत है, इसको तो मत चेंज करना। ध्यान रखना, हमारे को सेंटेंस चेंज नहीं करना। जो सेंटेंस की जो थीम है ना, वो टिकती है मेरे वर्ब पे, वो वर्ब को चेंज करना है। ध्यान रखना, मेन मेन काम ना वर्ब का होता है, वर्ब को चेंज करना है। ये वर्ड को मत कर देना सेंट, क्या रवि, अगर तो आप लिखो ना ये रवि केम, रवि आया तो सही है, लेकिन अब ये गलत है। रवि के रिसेंटली, रिसेंटली का मतलब बिल्कुल अभी अभी, अभी अभी आया है, मतलब आके घर में घुसा है, बैठा है, पानी पी रहा है, अब चुगली करना स्टार्ट कर दिया है। मतलब ये जो बात वो प्रेजेंट में चल रही है ना, तो इसका इम्पैक्ट कहीं ना कहीं रवि आने से है ना, तो वो इसलिए वो प्रेजेंट में बताई गई है बात। तो रवि रिसेंटली आया है, तो इसको करेक्ट करो। पहले तो रवि की स्पेलिंग गलत है, रवि सही है स्पेलिंग, मुझे रवि, रवि एक है, तो रवि के बाद हैज़ तो आएगा नहीं, हैज़ आएगा, हैव नहीं आएगा। रवि हैज़, उल्टा बोल रही हूँ मैं, सॉरी। रवि हैज़, अब रवि हैज़ कम, कम, केम, कम, पता है आपको? फर्स्ट फॉर्म होती है, सेकंड फॉर्म होती है, थर्ड फॉर्म होती है। कम, केम, कम, दिख रहा है आपको? सॉरी, हाँ। तो रवि हैज़, रवि आया। अब मुझे कम की थर्ड फॉर्म की चाहिए, जो कम ही होता है, रवि हैज़ कम रिसेंटली, रिसेंटली, और जहाँ एल वाई आ जाए वो तकरीबन तकरीबन आपका एडवर्ब होते हैं, सारे नहीं होते, तकरीबन एडवर्ब होते हैं। जो एडजेक्टिव में एल वाई लगा दो ना, वो बन के बढ़ते एडवर्ब, और जो नाउन में एल वाई लगा दो वो बनते एडजेक्टिव। जब जैसे ब्रदर है, ब्रदर, ये नाउन, ये क्या नाउन, नाउन में ब्रदरहुड लगा दो, ब्रदर, ब्रदर, ब्रदरली, ब्रदरली, अगर ब्रदरली बनना है ना, ये एडजेक्टिव बनता है मेरा, ध्यान रखना। एडवर्ब चैप्टर में करा रखा है, इसे देख लेना अच्छी तरह। ये क्लियर हो गया आपको? एक नेगेटिव ले लेते हैं हम सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस। शी डिड नॉट गो येट। तो यहाँ तक तो बात क्लियर है, शी डिड नॉट गो येट। पता है वो क्या क्या गलती कर सकती है, आपके साथ क्या क्या खेल खेल सकती है। अभी येट भूल जाओ एक मिनट, वो कैसे, मेरे को याद आ गया, उसमें उन्होंने खेल खेल रखा है।
शी डिड नॉट गो को वेंट कर देंगे, वेंट, शी डिड नॉट वेंट, चलो येट भी लगा लो, शी डिड नॉट वेंट येट। ठीक है, ये गलती क्या करते हैं, जब डिड आ जाता है ना तो डिड के साथ हमारा हमेशा फर्स्ट फॉर्म आती है। अब येट हटा दो, ठीक है, ये यहाँ तक लग लो, तो ये पहली बार अगर येट नहीं होता तो ये तो करेक्ट हो जाएगा। शी डिड नॉट गो, बेस फॉर्म आएगी, शी डिड नॉट गो, वो भी नहीं गया, गई, ये मेरा करेक्ट होएगा। ये तो अलग बात थी, ये तो पास्ट के बाद बताई थी, जो आगे चल के बताऊंगा। इस वाले सेंटेंस को देखते हैं। शी डिड नॉट गो येट, यहाँ तक तो बात कर लीजिए। डिड नॉट, येट आ गया अभी तक, मतलब कोई काम वो पास्ट में शुरू होगा वो अभी तक नहीं हुआ। येट कम तकरीबन नोट के लिए आता है, येट है ना नेगेटिव के लिए आता है। ठीक है, कि तुमने आज पढ़ाई, अभी तक मैंने पढ़ाई नहीं की, आई हैवेंट स्टडीड येट, इस टाइप के। सो शी डिड नॉट गो येट, इसको करेक्ट बनाओ, शी का तो शी आ जाएगा, अब मैं पेन चेंज कर देता हूँ, शी का तो शी आ जाएगा, शी। प्रेजेंट परफेक्ट मिलाओ, शी के साथ हैज़, शी हैज़, नोट का तो नोट, ठीक है, जो हेल्पिंग वर्ब है के बाद नोट आता है। शी हैज़ नोट गो की थर्ड फॉर्म कौन क्या होती है, हैज़ के साथ थर्ड फॉर्म होती है ना, गो वेंट गोन, सी गोन येट। अब क्लियर है, ऐसा करो ऐसा करो ऐसा करो ऐसा करो, व्यू गलत हो गया। वी वर्कड हेयर फॉर 5 आवर्स, इसे बताओ, ही वर्कड हेयर फॉर 5 ईयर। ये जो टाइम के वाले होता है ना, टाइम जो पास्ट में स्टार्ट हुआ हो और वो अभी भी चल रहा हो, जैसे ना 4-5 आवर्स, 5 घंटे से वो काम कर रहा है, तो उस केस में पास्ट में तो आएगा ही नहीं, पास्ट में नहीं आएगा ना बिल्कुल भी। तो अभी तक भी वो उसका इम्पैक्ट तो अभी भी चल रहा है ना, वो अभी भी चल रहा है, तो वो पास्ट में कैसे आएगा, ये तो परफेक्ट में आएगा, परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में आएगा। तो ही हैज़, ही हैज़ क्लियर है, वर्कड का वर्कड, नोट नहीं है तो वर्कड, ही हैड वर्कड हेयर, यहाँ काम कर रहा है फॉर 5 आवर्स। अब करेक्ट है बात, ठीक है, 1 2 3, हाँ ये सही है। द द ट्रेन ऑलरेडी लेफ्ट, द ट्रेन ऑलरेडी लेफ्ट, ट्रेन पहले जा चुकी है। पास्ट में दिखा दिए, ऑलरेडी कौन सा वर्ड है मेरा, जो प्रेजेंट को दिखाता है, प्रेजेंट परफेक्ट को दिखाता है, और ये पास्ट इंडेफिनिट में आ गया तो गलत है ना। पहले तो सब कैरेक्टर लो, उससे पहले मैं आपको इन्फॉर्मेशन देता हूँ। लेफ्ट क्या है, लीव से बना, लीव, सॉरी, ये भी लीव, लीव की सेकंड फॉर्म लेफ्ट है। जैसे व्हाट्सअप वगैरह, वो इंस्टाग्राम होता है ना, सॉरी ये व्हाट्सअप, व्हाट्सअप आप ग्रुप को लेफ्ट कर देते हो, तो लेफ्ट मतलब लीव कर दिया आपने, लीव की सेकंड फॉर्म लग जाते हैं, लेफ्ट कर दिया, तो वही लेफ्ट है, छोड़ दिया। ट्रेन चली गई है, छोड़ गई, लीव होता है, आई विल लीव फॉर मुंबई, और फॉर लीव के साथ टू नहीं आता, 4 आता है, आई विल लीव टू, आई विल लीव फॉर दिल्ली, मैं दिल्ली के लिए लिख लूँगा, क्वेश्चन आता है इससे भी। अच्छा, ये लेफ्ट है, लेफ्ट के बाद मेरा ऑब्जेक्ट नहीं आया, क्यों नहीं आया ऑब्जेक्ट, क्योंकि ये इंट्रांजिटिव वर्ब है, इंट्रांजिटिव वर्ब पढ़ा रखा अच्छे। इंट्रांजिटिव वर्ब कौन सी होती है, जो हैपनिंग होती है, जो खुद हो जाती है, ठीक है। एक तो होती है जो मतलब जिस पर जो काम करती है, ये तो हैपनिंग है ना, होगी ना। इसने ट्रेन ने कोई काम नहीं किया, इसलिए कोई ऑब्जेक्ट नहीं चाहिए। अगर जो कोई ऑब्जेक्ट होता तो वो ट्रांजिटिव वर्ब हो जाती है, मतलब ट्रेन कुछ काम करती तो वो खुद ही मतलब चल रही है। इतने तो आप हो सकता है कन्फ्यूज हो रहे हो, करेक्ट करते इसे, द ट्रेन, द ट्रेन, द ट्रेन। अब ऑल आर ए टी वाई, ऑलरेडी, हैज़ आएगा, और लेफ्ट का लेफ्ट, LEFT, लेफ्ट। अब क्या ये सेंटेंस मेरा सही है, द ट्रेन ऑलरेडी हैज़ लेफ्ट, ये सेंटेंस भी करेक्ट इनकरेक्ट है। क्यों इनकरेक्ट है, क्योंकि जो मेरा हेल्पिंग वर्ब है और जो मेरा एडवर्ब है, उनकी जो पोजीशन है
पोजीशन इंटरचेंज होगी, उसको रिप्लेस करके उनकी जो रियल पोजीशन है वहाँ पर रख तो सही हो जाएगा। द ट्रेन के बाद आएगा हेल्पिंग वर्ब जो कि है हैज़। द ट्रेन हैज़। अब आएगा लेफ्ट लिख दूँ या ऑलरेडी लिख दूँ? अब आएगा ऑलरेडी, ठीक है। OLREADY ऑलरेडी लेफ्ट। अब समझना बात ध्यान से, ये जो ऑलरेडी है ना ये एडवर्ब है, और एडवर्ब मेन वर्ब से इधर आता है, मेन वर्ब, और हेल्पिंग वर्ब से इधर आता है, इसलिए नोट भी इधर आता है। नोट भी मेरा एडवर्ब भी होता है ना, जो हेल्पिंग वर्ब से इधर आएगा मेन वर्ब से इधर आएगा, ये लॉजिक होता है। उसमें करा रखा है इसमें मैं। क्लियर हो गया यहाँ तक बात? अब चलती है इसका लास्ट में जो है आपका बहुत इम्पोर्टेंट, फॉर एंड सिंस। बहुत 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 इम्पोर्टेंट है ये, सभी परीक्षाओं में पूछा जाता है फॉर एंड सिंस, और बहुत ही पता नहीं क्यों इसका बहुत 2-3 चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, उनमें से एक ही है। मैं बताता हूँ चलता हूँ कौन कौन सी इंपॉर्टेंट है, ये आप रट ही लो, ये तो आता ही आता है। ये कैसे कहते हैं, अभी पहले तो ये क्लियर कर लेते हैं कि इसके बारे में अच्छी तरह पढ़ लेते हैं, ठीक है। ये किस किस टेंस में आता है? सबसे पहले तो ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस जो हम पढ़ रहे हैं, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, 2 टेंस हो गए जो आगे पढ़ेंगे। पास्ट परफेक्ट टेंस और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, बस। फ्यूचर में इसका कोई रोल नहीं होता, ध्यान रखना। ये जो हम पढ़ रहे हैं प्रेजेंट, दो याद कर लो, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। आइए यहाँ भी पास्ट लगा दो, इन 4 टेंस में ये आते हैं फोर सिंस, और फोर सिंस आती एक ही कंडीशन के लिए है, मतलब लॉजिक एक ही रहेगा। ऐसा नहीं कि इस टेंस में ये वाला है फिर अगले में बदल जाएगा, ऐसा नहीं है, सिंपल है। फिर उसके बाद जाते हैं क्वेश्चन। बात करते हैं पहले फोर की। प्यारा सा है हमारा फोर। फोर का जो एक अनिश्चित अवधि के लिए होता है, मतलब जो ड्यूरेशन होती है उसका पता नहीं होता बिल्कुल क्या है, बिल्कुल हम आपको मेंशन नहीं पता है हाँ कि पास्ट में, लेकिन बात करेक्ट नहीं होती, बट क्या है आप इसको लिखो पीरियड ऑफ टाइम। मैं आपको ज़्यादा नहीं लिखवा जा रहा, पीरियड ऑफ टाइम लिख लो, उससे तो आपका काम चल जाएगा, ठीक है। इनडेफिनेट, अनसर्टेनिटी, फॉर इज यूज बिफोर, इनडेफिनेट, अनसर्टेन कुछ नहीं है, बस ये लिखो पीरियड ऑफ टाइम। टाइम के जब हमें पीरियड के बारे में पता लगे, और सिंस का लिख लो, सिंस का अभी आगे चल के बताऊंगा। पॉइंट ऑफ टाइम, पॉइंट ऑफ टाइम अब वो आगे चल के बताऊंगा। पीरियड ऑफ टाइम जैसे न्यूमेरिकल में आपका पीरियड ऑफ टाइम जैसे 4 38 EIGST 8 मिनट्स, 38 मिनट्स हो गए ना पढ़ाते हुए, तो 39 होने वाले हैं। ए हो गए, हाँ। 4:38 मिनट्स से मैं पढ़ा रहा था, तो 4 आ गया, 38 मिनट्स पता लगा कौन से 38 मिनट्स, हालांकि मुझे पता है कौन से 38 मिनट, लेकिन मुझे ये भी नहीं पता कितने, वो 38 मिनट में ये पता हो गया, लेकिन कब से, 2 बजे के 3 बजे के, मुझे अभी एग्जैक्टली मुझे नहीं पता कि अब टाइम कितना हो रहा है ऑनेस्टली, इसलिए मुझे पता नहीं लगा ना टाइम, पॉइंट ऑफ टाइम क्या है। अगर तो मुझे पता होता तो चीज़ हल्की हो जाती। अभी बस मुझे पता है 40 मिनट होगी, लेकिन 40 मिनट कब से होगी वो नहीं पता, पॉइंट नहीं पता कब से होगी, बस मुझे पीरियड पता है 40 मिनट होगी, इस चीज़ को बोलते हैं। सेकंड, 4 2 हार्स, 4 2 आवर्स, 2 घंटे से। कौन से 2 घंटे से? सुबह के, रात के, दोपहर के, 12 बजे के, कौन से 2 घंटे से नहीं पता ना, बस पता 2 घंटे से,
पता ही नहीं लग रहा 2 घंटे से क्या कहना चाह रहा हूँ। ऐसी 5 days, 5 दिन से कौन सा ये मतलब अपने आप में दिमाग लगा लेना कि आज से 5 दिन, हो सकता है पास्ट की बात कर रहा हूँ कि 1947 में जो आज़ादी मिली थी, अब वो फिक्स हो जाएगा। आज़ादी के आसपास में जो दिन चल रहा था उससे 5 दिन वो फिक्स हो जाएगा। लेकिन अभी पीरियड बता रहा हूँ, पीरियड कितने का, 5 दिन का पीरियड है। स्कूल वाला पीरियड में ना ड्यूरेशन टाइम का एक छोटा पार्ट, वीक हो जाएगा, 2 वीक्स हो जाएगा, आपका मंथ्स हो जाएगा, ईयर्स हो जाएगा, 4, एक एक लिखवाने के 3 डेकेड्स हो जाएगा, 4 डेकेड्स, डेकेड, अब डेकेड्स आएगा ना, ध्यान रखना, डेकेड्स, 4 डेकेड्स, इसको डालो 4 डेकेड्स। ये जो ये ना मिनट्स, इसको माइन्यूट भी पढ़ते हैं, माइन्यूट। माइन्यूट पता है कब पढ़ते हैं, जब किसी चीज़ को सूक्ष्म दिखाना, बहुत सूक्ष्म है, बहुत माइन्यूट सा है, सूक्ष्म। ठीक है, डेकेड हो गया तो सेंचुरी भी हो जाएगा, सेंचुरी। 4 मिनट, घंटे हो गया तो 2 मिनट्स। ठीक है, ये टाइम को बता। अब जो 4 2 मिनट्स आ गया तो पता लग रहा है कौन से 2 मिनट की बात कर रहा हूँ मैं, नहीं पता लग रहा ना। ठीक है, 4 ईयर, 1 साल की, 4 ईयर, 1 साल की बात कर रहा हूँ। लेकिन ये पता लग रहा है वो जो साल की मैं बात कर रहा हूँ कौन से साल की है, यहाँ से इतना पढ़ो बस, इतने से पता लग रहा है। 4 ईयर नहीं पता लग रहा है, इसलिए कुछ वर्ड भी है जिनके साथ आते हैं अ लॉन्ग पीरियड, अ लॉन्ग टाइम, एवर, अ वाइल, अ मोमेंट। मोमेंट इम्पोर्टेंट है। जैसे एग्जांपल तो बहुत लंबा हो जाएगा, फॉर अ लॉन्ग पीरियड सही रहेगा। अगर उसने लिख देना सिंस अ लॉन्ग टाइम, ये गलत हो जाएगा। सिंस अ लॉन्ग टाइम ये गलत हो जाएगा, क्यों, लॉन्ग टाइम के साथ फोर आता है, फिक्स है, फॉर अ लॉन्ग टाइम। एवर लगा लो एक, सिंस एवर, हमेशा से, जब कोई पॉइंट पता नहीं कर तो फॉर एवर, फॉर एवर आपने सुना भी होगा, सिंस एवर इसलिए नहीं होता, सिंस एवर से भी आया है क्वेश्चन। ठीक है, कोई सीजन वगैरह हो, जैसे 2 4 2 सीजन्स, घंटे वगैरह तो हो गया आपको। अब क्वेश्चन कैसा आते हैं, क्वेश्चन देख लेते हैं। जैसे रवि हैज़ बीन इल सिंस 5 days। बोलो। अच्छा, ये मत बोलना कि 5 days को देख कर कभी आप पास्ट में लगा दो, ये सिंस 5 days, पता है क्या, अगर मैं कन्फ्यूजन दूर कर देता हूँ, हो सकता है आपको ये लगा कि टाइम, पास्ट का टाइम दे रखा है, पास्ट के टाइम के हिसाब से तो मेरा पास्ट इंडेफिनिट आना चाहिए, वो नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, एक्शन पास्ट में तो स्टार्ट हुआ था लेकिन अभी भी है, अभी भी है, इसलिए नहीं आएगा। अगर एक्शन पास्ट में स्टार्ट हुआ और पास्ट में कंप्लीट हो जाए टाइम के साथ तो वो तो क्लियर है, पास्ट इंडेफिनिट में आएगा। लेकिन देखो, वो बीमार पहले था ना, और अभी भी बीमार है, वो दिखाना चाह रहा है। तो यहाँ पे बस आपको 5 days, कौन से 5 days है ये नहीं पता, मुझे पता ही नहीं कौन से 5 days है, तो 5 days का नहीं पता, ये क्या पीरियड ऑफ टाइम है, पीरियड ऑफ टाइम की वजह से यहाँ पे आएगा 4। करेक्ट होगी। अगला ले लो, इसका थोड़ा सा मिलता हुआ, रवि, रवि हैज़, रवि हैज़ बीन, रवि हैज़ बीन इल, रवि हैज़ बीन इल फॉर 5 days। यहाँ तक तो क्लियर है, 4 5 days। रवि है, रवि हैज़ बीन, अब देखो यहाँ पे रवि तो क्लियर है, हैज़ आगे रवि के साथ हैज़ आएगा, बीन थर्ड फॉर्म है, बी की थर्ड फॉर्म है, बीन मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म है, बी की थर्ड फॉर्म है बीन। रवि हैज़ बीन सेकंड फॉर्म वॉज होती है, थर्ड फॉर्म जैसे इज़,
चलो ये छोड़ो, इसमें रवि हैज़ बीन इल, इल एडजेक्टिव है, 4-5 days, 5 दिन से एडजेक्टिव। अगर जो मेरे को यहाँ पर 5 दिन निश्चित करने हो, 5 दिन, तो यहाँ पे सिंस आएगा। कैसे? जैसे रवि हैज़ बीन, इल है, सिंस, ध्यान रखना, सिंस 5 days एगो, एगो है ना, अब से 5 दिन पहले, एगो, एगो से पता लगेगा अब से 5 दिन पहले। अब जो लगा लो, लेट से आज संडे है, तो संडे से 5 दिन पहले जो भी लगा होगा, उस दिन को रवि बीमार हुआ होगा। तो अब ये जो सिंस 5 days एगो है ना, तो ये मेरा अब पीरियड ऑफ टाइम नहीं है, पॉइंट ऑफ टाइम है। पॉइंट ऑफ टाइम मतलब टाइम का जो पॉइंट है वो मुझे पता लग गया कब है, अब से 5 दिन पहले स्टार्ट रवि बीमार हुआ था और आज भी बीमार है, इसका मतलब 5 दिन से हो गया। अब ये वाले जो बात है, ये इसमें ये फ़र्क है, रवि हैज़ बिन इल फॉर 5 days। इसमें यह है कि रवि 5 दिन से बीमार है, दोनों में है, लेकिन इसमें ये था अब से जो पहले, अब 5 दिन अगो, मतलब जो पिछले जो 5 दिन थे ना, उनमें बीमार था रवि। इसमें नहीं है पिछले 5 दिन में, इसमें अपने आप मत लेना, हो सकता है कोई बात पुरानी बता रहा हो, उसमें नहीं है, इसमें कंप्लीट होगी। एगो, एगो का मतलब पहले, ठीक है। बिफोर का सेंस देता है, बिफोर एगो में थोड़ा फोर फर्क है, एगो पास्ट में आता है, बिफोर का मतलब इस जो कंडीशन है इससे पहले। एक छोटा सा और है, और फोर का इम्पोर्टेंट है, फोर के साथ का प्रयोग ऑल प्लस पीरियड ऑफ टाइम इसके साथ होता है। जैसे मैं बताऊँ, फोर ऑल डेज नहीं होता। एग्जाम्पल के लिए, इट हैज़ बीन रेनिंग, इट हैज़ बीन रेनिंग फॉर ऑल डेज, इट हैज़ बीन रेनिंग फॉर ऑल डेज। इससे पहले फॉर ऑल डेज है ना, ऑल डेज से पहले आपको फिर ये यूज़ नहीं होता, ये लगा लेना, आपका का प्रयोग नहीं होता। तो बस यहाँ फोर हटाएगा, इट हैज़ बीन रेनिंग ऑल डेज। बस ये देखना, इस चीज़ को याद रखना, इस पर भी याद आता है, कभी बार पूछा जाता है। और लास्ट है, अब ये इम्पोर्टेंट होने वाला है कि अभी तक मैंने बताया था कि फोर सिंस का यूज़ कहाँ होता है, अब मैं बता रहा हूँ फोर सिंस का यूज़ आपको प्रेजेंट, पास्ट में भी यूज़ होता है, फ्यूचर में यूज़ होता है। किस किस में बताया? आपका सिंपल प्रेजेंट, पास्ट सिंपल पास्ट, फ्यूचर टेंस। सिंपल प्रेजेंट, सिंपल पास्ट, फ्यूचर सिंपल, इसमें भी होता है फोर का प्रयोग की बात कर रहे हैं हम, ठीक है। लेकिन वहाँ पर फोर का प्रयोग से नहीं होएगा, वहाँ पर फोर का प्रयोग फोर के लिए हो जाएगा FOR। फोर का मतलब हो जाएगा तक को ले लो, तक या के लिए। ध्यान रखना, ये ध्यान रखना, आपने देखा भी होगा, तक या के लिए। वहाँ फोर का मतलब ये नहीं कि वहाँ मतलब से, जो जनरली यूज़ कर रहे थे, से। फॉर एग्जांपल, जैसे रवि वेटेड फॉर मी, रवि ने मेरा वेट करा, कितने कब तक करा? 3 days या हार्स, HOUR, डेज तक वेट नहीं कर सकता ना कोई। तो रवि वेटेड सेकंड है, मेन वर्ब सेकंड फॉर्म है, मेन वर्ब की। तो रवि वेटेड सेकंड फॉर्म में तो क्या है? पास्ट इंडेफिनिट है, सिंपल भी बोलते हैं, सॉरी, पास्ट इंडेफिनिट है, सिंपल पास्ट भी बोलते हैं। रवि वेटेड फॉर मी, रवि ने मेरा वेट करा, वेट के साथ वेटेड, अच्छा वेट के साथ याद है, अवेट भी होता है ना, अवेट, अवेट का मतलब वेट फोर से ही बनता है, पता है। वहाँ पर आपको एक और कैसे बता देगा, तो अवेट लगा देगा, अवेट फॉर समथिंग। तो अवेट फॉर एक साथ नहीं आता, अवेट के साथ फोर कटे आता है, ये कर देता है, ठीक है। तो रवि वेटेड फॉर मी, रवि ने मेरा इंतजार करा, कब तक का इंतजार करा? 3 hours। तो उसका मतलब ये नहीं है कि से वो जो आप पढ़ते हैं, इसका मीनिंग थोड़ा सा अलग है कि कितने तक की इंतजार करा, मतलब ये तो थोड़ा सा मीनिंग डिफरेंट है, वो मीनिंग को पकड़ना है।
उसके पहले जो हम पढ़ा रहे थे कि कब से कैसे से अब तक, उसमें उसका मतलब है ये बता रहा है कि उसने मेरा वेट कब तक किया था, तक के लिए यूज़ हो रहा है, उससे उस सेंस में यूज़ नहीं हो रहा। लेकिन मैं इसमें एक एक्शन इन्फॉर्मेशन भी दे रहा हूँ आपको, इसलिए ये पढ़ा रहा हूँ। हो सकता है मैं इसको स्किप कर देता है, और बहुत रेयर है चीटी से पढ़ाए, क्योंकि कन्फ्यूजिंग भी कर देता है एक्सेप्शनल के, क्योंकि मैं पता है किन को टारगेट कर रहा हूँ, मैं उनको टारगेट कर रहा हूँ, उन बच्चों को पढ़ा रहा हूँ जिनको थोड़ा बहुत पता है बेसिक, और जो नील बट्टे सन्नाटा है वो फिर उनके तो वो लिए वही रवि, फिर एक एक वर्ड, फिर इनके अरेंजमेंट क्या है, हालांकि वो भी बता रहा हूँ मैं, दिक्कत मत लो। नेक्स्ट चलती है शी आगे तो गोज आएगा, शी गोज देयर, वो वहाँ गई, 4 2 hours every day, जाती है। शी गोज ताहती है, वो वहाँ जाती है। शी गोज देयर, देर आज देर के लिए देर कोई सब वो नहीं है ना, प्लेस नहीं है, तो शी गोज टू देयर ये मत कर देना, ये भी याद रखना। शी गोज देयर, वो वहाँ जाती है। कब के? 4 2 घंटे के लिए, एवरी डे की वजह से मेरा ये सिंपल प्रेजेंट आ गया। शी गोज देयर, वो वहाँ जाती है। 4 2 घंटों के लिए जाती है, 2 घंटे तक जाती है। मतलब अब ये वो सेंस नहीं है 2 घंटे से, या सीन से फोल्ड लगा दो इस मामले में, ये सेंस नहीं इसका। और एक फ्यूचर के लिए लिख लेती है, फ्यूचर के लिए रवि विल बी इन दिल्ली फॉर द नेक्स्ट 5 days। क्लियर हो गया होगी यहाँ तक भी बात। रवि विल रहेगा, रवि विल बी इन दिल्ली में रहेगा फॉर नेक्स्ट 5 days, अगले 5 दिनों तक वो दिल्ली में रहेगा। तो ये तक वगैरह ना, तक के लिए, अगले 5 दिनों के लिए, अगले 5 दिनों तक, उसका सेंस देता है ये। और उससे पहले जो हमने पढ़ा था उसका से सेंस देगा, से, तो ये से नहीं है, इसलिए मैंने याद रखा फॉर का मतलब तक के लिए, वो बहुत अलग था। दोनों को मर्ज मत करने ना, कभी यहाँ पे एरर लगा दो, ये देख के ये चीज़ को ध्यान रखना। एनीवे कंप्लीट हो गए, अब चलते सिंस। पहले तो निश्चित समय के लिए निश्चित पता लगता है हमें किसी का, तो पॉइंट ऑफ टाइम, मतलब पता है टाइम जो भी दे रखा होगा उसका एक पॉइंट पता होता है हमारे को, उसका इनिशियल पॉइंट पता होता है, तो उससे होता है हमारे को। अब पॉइंट ऑफ टाइम कैसे कैसे हो सकते हैं, जैसे दिनों के नाम, सिंस मंडे संडे, संडे SUNDAY संडे, मंडे नहीं लिखा जा रहा तो ठीक है, ट्यूसडे। या फिर मंथ्स का नाम हो जाएगा, सिंस जनवरी, सिंस 1985, ये फिक्स हो गया ना टाइम, है ना। अब इतना मत डिटेल में जाना है कि इसका भी कौन सा दिन कौन सा, वो इतने डिटेल में नहीं जाना, बस ये सिंस 1985 से पता लगे ना पॉइंट ऑफ टाइम क्या है, उससे लेकर अब तक, कभी महीना कौन सा था, दिन कौन सा था, कितने बज रहे थे, है ना, इतना डिटेलिंग में नहीं जाना। या फिर ये रट लो, नेम ऑफ पार्ट ऑफ डेज में सिंस मॉर्निंग, सिंस नून, आपने समय पता होगा, ये यहाँ से सिंस मॉर्निंग, ये लिख लो पार्ट्स ऑफ डेज, सिंस मॉर्निंग, सिंस नून, सिंस इवनिंग, सिंस नाइट, सिंस सिंस मिडनाइट ना, सिंस डॉन, सिंस सनराइज, ठीक है, सिंस ट्विलाइट, इन सब चीज़ें। नेक्स्ट चलते हैं, और जो सिंस 5 के 5 बजे से, इसका मतलब क्या है, 5 बजे से पता लगे टाइम कौन सा है, 5 बजे से, तो सिंस 5 o'clock 5 बजे से, 6 बजे से सिंस 6 AM, इसका मतलब तो 6 बजे से, ठीक है। अब जहाँ भी हमारे को जैसे आगे चलता हूँ भाई,
पेज बचाने की कोशिश नहीं करो, पेज बहुत है, अब सीख लो। सिंस यस्टरडे, पता है ना, जैसे यस्टरडे से कल से, तो कल से भी है सिंस लास्ट नाइट। हमने लास्ट नाइट से बात नहीं करी, मतलब पता है ना टाइम का पीरियड, टाइम का पॉइंट कौन सा है, टाइम और पॉइंट ऑफ टाइम क्या है, लास्ट नाइट, और अभी तक बात नहीं करी, बताओ। तकरीबन 14-15 घंटे हो गए, और जो 7-8 घंटे सोए उन्हें काट दिए। लास्ट वीक, पता लगेगा ना ऐसे लास्ट वीक कौन सा है, लास्ट मंथ, लास्ट ईयर, लास्ट वीक, मंथ, ईयर, ठीक है। सीजन्स हो जाएगा सिंस विंटर, फेस्टिवल सिंस दिवाली, दीपावली होता, दिवाली होता, दीपावली हिंदी में होता है, हिंदी इंग्लिश में होता है, बस इतना फर्क है, ठीक है। और यहाँ तक ना इवेंट्स के नाम से पहले, नेम ऑफ इवेंट्स, इवेंट्स, जैसे कुछ इवेंट्स ले लो, जैसे किसी की शादी हो तो सिंस हिज मैरिज, मैरिज एक इवेंट हो गया, इवेंट से ले लो, ठीक है। हम जब से हमारा झगड़ा हुआ है, सिंस आर क्वेरल, टिफ होता है, TIFF, टिफ, टिफ पता है क्या होता है, टिफ का मतलब जो छोटी मोटी लड़ाई हो जाती है ना रिलेशन में, लड़की लड़के की, सॉरी, उसे बोलते हैं टिफ। इससे क्वेरल में मतलब झगड़ा होता है, छोटा मोटा झगड़ा, वो फाइट नहीं है, तू मैं नहीं, वो गंदी वाली फाइट नहीं है ना। या फिर एक जैसे सिंस माई चाइल्डहुड, मेरे चाइल्डहुड से, सिंस योर यूथ, इससे, ठीक है। आप सिंस लास्ट मंडे, पता लगा मंडे कितने, बहुत दुनिया भर के मंडे आए होंगे, लेकिन लास्ट मंडे का मतलब है जो अभी अभी गया मंडे, ठीक है। सिंस मंडे, सिंस मार्च, सिंस इवनिंग, मिडनाइट, कुछ भी आ सकता है यहाँ पे इस मामले में। ये क्लियर हो गए होंगे आपको, बस इतने बहुत है, ये थे सर। तो ये था टाइम उसके लिए, सिंस के लिए और टाइम के लिए, यहाँ तक की बात थी, आई थिंक क्लियर हो गए होंगे। चलो अभी ये क्लियर हो गए तो एक छोटा सा टॉपिक और ले लेते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, पहली बात तो इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं। स्ट्रक्चर, कई कोई इसे रूल भी बोलते हैं, रूल, मैं हम तो बचपन में रूल पढ़ते थे, लेकिन अब पता लगा स्ट्रक्चर भी बोलते हैं। सब्जेक्ट, पता है सब्जेक्ट आएगा, फिर क्या आएगा, हैज़ और हैव, फिर क्या आएगा, हैज़ ऑफ, ध्यान रखना है यहाँ पे आएगा बीन, हैज़ और हैव के साथ बीन कंपलसरी है। फिर मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, फोर्थ फॉर्म, कौन सा फॉर्म, फोर्थ ING फॉर्म, ठीक है। फिर ऑब्जेक्ट, फिर सिंस या फॉर, सिंस फॉर, फिर टाइम, टाइम कौन सा है, मतलब टाइम ऑफ पॉइंट है, पीरियड ऑफ ड्यूरेशन पीरियड है, ये स्ट्रक्चर है। और जो नोट लगाना हो, नोट कहाँ लगाएंगे, नोट लगाएंगे जो हेल्पिंग वर्ब है उसके से बाद, जो मेन वर्ब है उससे पहले, बीन से पहले। जैसे अच्छा मैं इसको अब थोड़ा समझा देता हूँ, पहले मैं क्वेश्चन लिख लेता हूँ फिर बता। शी के साथ हैज़ आएगा, शी हैज़ बीन लगाओ, कंपलसरी है, शी हैज़ बीन रीडिंग, तो रीडिंग में ING लगा दो, रीडिंग, शी हैज़ बीन रीडिंग नोवेल सिंस मॉर्निंग, सिंस मॉर्निंग। समझने वाली बात के पहले तो टेंस को समझ लो। इस टेंस में आप देखोगे कि परफेक्ट भी लिख रहा है, जो काम अभी मैं ना परफेक्ट हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है, लेकिन अभी अभी कंप्लीट हुआ है, और कॉन्टिन्यूस लिख रहा है। कॉन्टिन्यूस मतलब जो कंप्लीट नहीं होता, चलता रहता है। ये पता है टेंस क्या है, ये टेंस ये है कि ये तो पता लगता है कि पास्ट में जो शुरू हुआ है, शुरुआत की तो हमें पता लगता है, लेकिन वो अभी भी चल रहा है, 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 लेकिन ऐसी उम्मीद है कि वो फ्यूचर में भी चलता रहेगा, इसलिए उसको प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस बोलते हैं। जैसे शी हैज़ बीन रीडिंग,
अ नोवेल सिंस मॉर्निंग। पता लगा पास्ट में उसने स्टार्ट, ये जैसे ये सुबह हुई होगी तो ये अब ये प्रेजेंट में पढ़ रही है, तो ये पता लगा कि मेरा शुरू शुरू कब करा था नोवेल पढ़ना शुरू। तो मेरा एक्शन का एक तो पता लगा, परफेक्ट एक्शन पता लग गया कि शुरुआत कब थी, मॉर्निंग से शुरुआत थी, ठीक है। और वो अभी भी पढ़ रही है, तो इज एमर बोल लगाते हैं रीडिंग, तो इसलिए वो कॉन्टिन्यूस में भी आ गया। क्या पढ़ रही है? एक नॉवल कॉन्टिन्यूस में। और उसमें समझाने वाली बात पता है क्या है? समझाने वाली बात इसमें ये है, शी इज रीडिंग अ नोवेल सिंस मॉर्निंग। बोल देगा भाई बताओ कमी, कमी क्या है? कमी, कमी ये याद रखना, बहुत आता है, बहुत आता है, बहुत बहुत वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। शी इज़ रीडिंग अ नॉवल सिंस मॉर्निंग, वह एक नॉवल सुबह से पढ़ रही है। स्पोकन के हिसाब से सही बैठ रहा है, लेकिन इज नहीं आएगा क्योंकि सिंस मॉर्निंग आ गया ना, सुबह से पढ़ रही है। तो मुझे टाइम भी पता लग गया ना कब से पढ़ रही है, तो इसलिए मुझे परफेक्ट भी डालना पड़ेगा। तो परफेक्ट भी डालना पड़ेगा, तो ये तो सही है, रीडिंग आ रहा है, तो परफेक्ट के लिए हैज़ आ जाएगा। तो शी के हिसाब से हैज़ और हैव आ जाएगा। तो शी के हिसाब से हैज़ आएगा और उसके साथ बीन चिपका हुआ रहेगा। शी हैज़ बीन रीडिंग अ नोवेल सिंस मॉर्निंग। एक और गलती कर सकता है वो, शी हैज़ रीडिंग अ नोवेल सिंस ये फोर मॉर्निंग, ये भी बोल सकता है, ठीक है। ये एक माइनर से गलती कर सकता है। वो माइनर से गलती क्या है? शी हैज़ बीन रीडिंग अ नोवेल सिंस मॉर्निंग। अब बताना आपको लगता है शी हैज़ बीन सही है, हैज़ बीन आ गया, रीडिंग सही है, नोवेल आ गया, सिंस अ मॉर्निंग एक सुबह से सही है। तो सिंस के साथ एक नहीं आएगा, सिंस मॉर्निंग डायरेक्ट आएगा। इसमें क्या फोन नहीं आएगा खैर, और इसमें बीन इनकम्प्लीट है, बीन आएगा। तो इस टाइप से क्वेश्चन आते हैं। नोट लगाना हो तो नोट लगा दे, शी हैज़ नोट बीन रीडिंग ए नोवेल, ठीक है। जो हेल्पिंग वर्ब है उसके तुरंत बाद नोट आएगा। क्यों? क्योंकि जो हेल्पिंग वर्ब है उसके तुरंत बाद अब मेरा एडवर्ब आएगा, और एडवर्ब नोट भी मेरा एडवर्ब होता है, इसलिए नोट वहाँ आएगा। पोजीशन ऑफ एडवर्ब में आप मैंने पढ़ाया था ये। एक दो ले लेते हैं इसके सेंटेंस। इट हैज़ नोट ले लेते, नोट बीन, इट हैज़ नॉट बीन रेनिंग फॉर लास्ट मंडे। तो लास्ट मंडे से मुझे पता लगा ना कब की बात करूँ मैं, मतलब क्या पता लगा लास्ट मंडे से, कि ये पॉइंट ऑफ टाइम है, मतलब पता लगा ना टाइम में है उसका पॉइंट क्या है, मंडे था, मंडे से अभी तक बारिश नहीं हुई है। नोट की पोजीशन ध्यान रखना। हेल्पिंग वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब के तुरंत बाद मेन वर्ब जो थर्ड फॉर्म आती है उसके बाद, यार हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब आ गई, फिर रेनिंग भी जो रेनिंग ये वर्ब की फोर्थ फॉर्म है। बीन आना है इसमें। और फोर लास्ट मंथ, लास्ट मंडे की वजह से, लास्ट मंडे मुझे पता लगा पिछला मंडे, तो उसके फोर ना होगा, सिंस आएगा। सिंस मतलब पिछले महीने पिछले पिछले मंडे क्या होता है? सोमवार से, पिछले सोमवार से बारिश नहीं हुई या नहीं हो रही है। रवि हैज़ बीन, यहाँ तक तो क्लियर, रवि हैज़ बीन सिंगिंग a song since an hour। अब ध्यान रखना ये वाला, रवि क्लियर, रवि के साथ हैज़ आ गया, रवि हैज़ बीन, ठीक है, रवि हैज़ बीन सिंगिंग, वर्ब की फोर्थ फॉर्म आ गई, ये भी क्लियर है। अ सॉन्ग, एक सॉन्ग आ रहा है, सिंस एंड हार, एक घंटे से, एक घंटे से गा रहा है। तुम्हें पता है कौन से घंटे से, मतलब एक घंटे से गा रहा है, ये पता है, मतलब ये मतलब बुलाने की अब से एक घंटे जो गया उसमें अब से गा रहा है, वो तब होता है लास्ट, लास्ट आता है जब आता है सिंस लास्ट आवर,
पिछले 1 घंटे से, मतलब 1 घंटा पिछले 1 घंटे से का मतलब जो अब से जो 1 घंटा गया था वो वाली बात कर रहा हूँ। लेकिन बात कर रहा है 1 घंटे से, कौन से 1 घंटे से पता लग रहा है, बट ड्यूरेशन दे रखी है, 1 घंटा ड्यूरेशन है। उस ड्यूरेशन, उस जो टाइम है उसका पॉइंट दे रखा है, कब से वो 1 घंटा, मतलब सुबह के 1 घंटे, 3 से 4 बजे या फिर 9 से 10 बजे, कोई पता लग रहा है उसमें 1 घंटे से सेंस लगा रहा हो, नहीं पता लग रहा है ना। तो यहाँ से इसलिए सीन्स हटा दो, 4 लगा दो। 4 एन आवर, 1 घंटे से गा रहा है भैया, हमें नहीं पता क्यों, इसलिए 4 आ गया। एक दो और देखते हैं। आई हैव, अब हैव के ले लेते हैं। आई हैव बीन टीचिंग, आई हैव बीन टीचिंग यू सिंस 2 years लगा देता हूँ। पता है क्या कन्फ्यूजन होगी, आप अपने आप लगा लोगे, सिंस 2 years मतलब ऐसा लग रहा है जैसे पिछले 2 घंटे से। मैंने लास्ट तो बोला ही नहीं है, जैसे लास्ट मंडे बोला है ना, लास्ट 2 years तो बोला ही नहीं है। लास्ट 2 years का मतलब होता है पिछले 2 घंटे से, इसमें भी लिख रहा हूँ। तो अब 2 years बोल दिया, 2 years का अब से जो 2 साल जो गए हैं उनको मत लगाना, वो लास्ट 2 year है, इसलिए यहाँ पर 4 आएगा। 4 2 years, 2 साल से, बस ये बात है इसकी। अगर जो मैं बोलूँ सिंस लास्ट 2 years, अब सही है, पिछले 2 साल, पिछले 2 साल, जैसे 2026 चला है तो पिछले 2 साल 2025 2024 उनकी बात करो, यहाँ से पता लग गया ये लास्ट की वजह से। लेकिन यहाँ पे तो लास्ट ऐसा कुछ है नहीं, बस 2 साल बता रखा है, बस ये फ़र्क है थोड़ा सा इसमें। ठीक है, अब इसका थोड़ा सा मैं नेगेटिव वाला भी बताता हूँ, थोड़ा नेगेटिव का इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसमें चीज़ें कही आ जाती हैं नेगेटिव का। जैसे यू हैव बीन वर्किंग फॉर 7 days, तुम 7 दिन से काम कर रहे हो, वो कौन से 7 दिन पता नहीं। नोट लगाना है तो नोट कहाँ लगाना है आपको पता है, नोट हैव के बाद आएगा, तो यू हैव नोट बीन, बाकी सेम, ये क्लियर हो गया। अब मुझे इंटरोगेटिव में लेना है, ठीक है। इंटरोगेटिव हैव पहले आ जाएगा, हैव यू, फिर सेम ऐसे ही हैव यू, नोट है तो नोट लगा दो, पहले ऐसे ले लेते हैं, हैव यू बीन वर्किंग, फिर सेम ऐसे, और इंटरोगेटिव तो क्वेश्चन मार्क लगा दो। अब नोट भी लगा दो, हैव यू नोट बीन वर्किंग क्वेश्चन मार्क। अच्छा, अब हैवेंट यहाँ लगा दोगे ना, हैवेंट यू, अब यहाँ मत नोट मत लगाना, दोबारा दोबारा नोट बीन, इसी सेंटेंस को ये ऐसे भी लिख सकते हैं इसको, वर्किंग, करेक्ट हो गया होगा आपको, है ना। अब एक और लो, वाई WH फैमिली, वाई हैव यू, नोट है तो नोट लगा दो, नहीं है तो नहीं लगा, बीन वर्किंग, बाकी सेम, ये क्लियर हो गया बात, ठीक है। वाई हैव यू बीन वर्किंग फॉर 7 days, ये नेगेटिव वाले थे। और बाकी तो ठीक है। अब हमने जो 2 सेंटेंस पढ़े ना, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस, इन दोनों का थोड़ी समरी ले लेते हैं। आप कहाँ कंफ्यूज हो गए होंगे थोड़ा बहुत, मैं आपको बता देता हूँ। जैसे आई हैव बीन लिविंग इन दिल्ली फॉर 2 years, पहला, या फिर आई हैव लिव्ड इन दिल्ली फॉर 2 years। आपको लग रहा होगा इसमें से सही क्या है, दोनों में मैंने बता दिया। ये तो पास्ट, ये प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस है, ये प्रेजेंट परफेक्ट है।
ठीक है, दोनों ही है। तो आई हैव लिव्ड इन दिल्ली फॉर 2 years, ये भी करेक्ट है, ये भी करेक्ट है, दोनों ही करेक्ट है। ठीक है, आई हैव बीन लिविंग इन दिल्ली फॉर 2 years, करेक्ट है। आई हैव लिव्ड इन दिल्ली फॉर 2 years। इस बात के में दो मतलब इसमें काम तो हुआ था पास्ट में, लेकिन उसका समापन नहीं पता इसलिए बताया था। इसमें जो काम पास्ट में हो तो अभी तक चल रहा है वो इसलिए बताया था, थोड़ा सा फर्क पड़ा है इसमें। अब एक मिनट में एक सेंटेंस बताता हूँ क्या कहना चाह रहा हूँ, काम कंप्लीट करता है कि नहीं होता। आई हैव बीन राइटिंग 10 novels since 2012। 10 का से 10 ही हो जाएगा, आई हैव 12। ठीक है, इसका मतलब आई हैव बीन राइटिंग द 10 novels सिंस 2012। लग रहा सही है लेकिन ये गलत है। पता है इसमें मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, मैंने 2012 से 10 नॉवल लिख दिए है, ये कहना चाह रहा हूँ। मतलब जो टाइम है मैंने कंप्लीट कर लिया है, वो एक्शन अभी तक नहीं चल रहा है, मैं ये कहना चाह रहा हूँ। तो इसको मैं कैसे कहूँगा, इसको मैं ऐसे कहना चाहूँगा कि इसको आई हैव रिटन, मैंने लिख दी है आई हैव रिटन 10, क्योंकि 10 आ गया ना, 10 novels सिंस 2012। ध्यान देने वाली बात है 10 novels, इसकी वजह से मेरे को आई हैव रिटन 10 novels। 2012 से मैंने 10 नॉवल लिख दी है, ये बात कहने दे रहा। अगर जो आपको ये लग रहा हो ना कि मान के चलो हो सकता है अभी भी लिख रहा हूँ नॉवल्स, हो सकता है भाई नॉवल लिख रहा हूँ, तो वहाँ ये मत बताओ कितनी लिख दी है, ये बताओ बस नॉवल लिख रहा हूँ। जैसे आई हैव बीन वाले में आई हैव बीन राइटिंग, आई हैव बीन राइटिंग नॉवल्स लिखो बस, नॉवल्स सिंस 2012। अब यहाँ पे कोई टाइम बताया नहीं ना कितनी नॉवल मैंने कंप्लीट कर दिए, यहाँ पर बता रखा है नॉवल्स लिख रहा हूँ, मतलब अभी भी लिख रहा हूँ, 2-3 लेके बैठा हूँ अभी भी साइंस में, तो आई हैव बीन यहाँ पाएगा ये वाला। ठीक है, दोनों हो गए भाई, जो प्रेजेंट के है वो सारे कंप्लीट हो गए। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं फास्ट के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।